वेलकम टू स्टडी स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर फर्स्ट सेमेस्टर के। तो इस वीडियो में हम यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत। प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत हमारे पुरातात्विक स्रोत है और साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत हम आगे देखेंगे, पहले देखते हैं हम पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में वो स्रोत होते हैं जो हमें खुदाई से मिले होते हैं, जैसे हमारे सिक्के, बर्तन, अभिलेख, ये सब चीज़ें। तो हमारा पहला पॉइंट है सिक्कों का। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है और उस समय धातु से सिक्के बने होते थे जिसमें सोना, चांदी, सीसा, तांबा होता था। और साथ ही भारत में रोमन साम्राज्य के भी सिक्के मिले हैं जो भारत में कोलकाता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई और चेन्नई के संग्रहालयों में संरक्षित हैं। और जो सबसे प्राचीनतम सिक्के हैं उन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट में, इतिहास के स्रोत के रूप में सिक्कों का महत्व, यानी सिक्के किस तरह हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। पहला पॉइंट है हमारा शासकों की जानकारी। सिक्कों से हमें प्राचीन समय के शासकों की जानकारी मिलती है जिनमें सातवाहन, कुषाण, शक, पार्थियन, मौर्य, चोल, चालुक्य आदि शासक शामिल हैं। सिक्कों की बदौलत ही हमें उन शासकों को भी जानकारी मिलती है जिनका साहित्य में नाम नहीं है, यानी जिन शासकों का हमें साहित्य में नाम नहीं पता चला। ऐसे 33 राजा थे जिनकी जानकारी हमें केवल सिक्कों से ही मिली, लेकिन उनका नाम साहित्य में नहीं था। सेकंड पॉइंट है हमारा व्यापार की जानकारी। गुप्त काल के समय सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे, जिससे स्पष्ट होता है कि मौर्य काल के बाद गुप्त काल में व्यापार और वाणिज्य का बड़े पैमाने पर विकास हुआ। यानी गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए, जिससे पता चलता है कि गुप्त काल में सबसे ज़्यादा व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। थर्ड पॉइंट है हमारा धार्मिक नीति। सिक्कों पर देवी देवताओं के चित्रण होते थे, जिससे हमें शासक की धार्मिक नीति और उसकी धार्मिक प्राथमिकताओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा जीवन वृत्तांत। जीवन वृत्तांत का मतलब होता है लाइफ स्टोरी। हमें उस समय के शासकों की लाइफ स्टोरी के बारे में भी जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त प्रथम की लिच्छवी राजकुमारी से उसका विवाह हुआ था, जिसकी जानकारी भी हमें सिक्कों से मिलती है। तो यहाँ हमारे पुरातात्विक स्रोत का एक पार्ट है सिक्के, वो यहाँ खत्म होता है। अब सेकंड है हमारा अभिलेख। ये भी एक पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे अशोक के आदेश पत्र जो अभिलेखों में सबसे प्राचीन माने जाते हैं। ये चट्टानों और स्तंभों पर उत्कीर्ण किए गए थे। इनसे हमें अशोक के धर्म की, उसके धम्म की, प्रशासकीय तंत्र, निजी चरित्र, शिक्षा व्यवस्था और प्राचीन भाषाओं की जानकारी मिलती है। और अशोक के दूसरे देशों के साथ संबंधों की भी जानकारी मिलती है। सेकंड है हमारा गुप्तकालीन अभिलेख। गुप्तकालीन अभिलेख दो भागों में बांटा जा सकता है, एक राजकीय और एक निजी। राजकीय अभिलेख वो हैं जो दरबारियों द्वारा लिखे जाते थे, यानी जो सरकारी अभिलेख होते थे। इन अभिलेखों को प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, जिसमें पहला है प्रयाग प्रशस्ति, जो समुद्रगुप्त के राज दरबारी हरिशेन द्वारा लिखी गई थी। और एक है स्कंदगुप्त की नासिक प्रशस्ति। थर्ड है हमारा ताम्र अभिलेख। ताम्र अभिलेख वो होते हैं जो तांबे की पट्टिकाओं पर लिखे होते हैं। ये भी हमारे पास भारी तादाद में। इनसे हमें उस समय के राजाओं की जानकारी मिलती है जिन्होंने मंदिरों को भूमि अनुदान दी, और साथ ही उन राजाओं के गुणगान भी मिलते हैं। अब हम बात करते हैं निजी अभिलेखों के बारे में। निजी अभिलेख वो अभिलेख थे जो आम लोगों द्वारा लिखे गए थे। इनसे हमें उस समय के मंदिरों के निर्माण, वास्तुकला और मूर्तिकला के विकास की तिथियों के बारे में जानकारी मिलती है। हम आते हैं शासकों के बारे में भी जानकारी। अभिलेखों से हमें प्राचीन काल के शासकों की भी जानकारी मिलती है, जिनमें सातवाहन, चालुक्य, पल्लव, चोल, पांडे आदि शासक हैं। और भारत के बाहर भी कुछ अभिलेख मिले हैं जिनसे
पता चलता है कि भारत के विदेशों से क्या संबंध थे। जैसे अशोक के अभिलेख से स्पष्ट है कि उसने अपने धर्म का प्रचार श्रीलंका, सीरिया, यूनान और हिमालय प्रदेशों में भेजा था। अब है नगर और इमारतें। हमारा थर्ड पॉइंट है पुरातात्विक स्रोत का नगर और इमारतें। यानी खुदाइयों में हमें शहर भी मिले हैं और इमारतें भी मिले हैं। जैसे हमें प्राचीन शहर मिला बिहार में राजगीर, जिसे राजगीर कहा जाता था प्राचीन समय में। नालंदा, बोध गया, पाटलिपुत्र, पंजाब में पेशावर, तक्षशिला, और मध्य प्रदेश में पद्मावती, उज्जैन, सांची, उत्तर प्रदेश में मथुरा, बनारस, हस्तिनापुर, और हड़प्पा सभ्यता के जो शहर हैं हमारे, जैसे मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, हड़प्पा। यानी जो भी खुदाई में हमें प्राचीन शहर मिले, इमारतें मिले, वो भी प्राचीन इतिहास को जानने में हमारी मदद करते हैं। अब है हमारा सेकंड प्राचीन इतिहास के साहित्यिक स्रोत, यानी हमारा लिटरेचर। साहित्यिक स्रोत भी दो प्रकार के हैं। पहला है देशज साहित्य और दूसरा है विदेशी साहित्य। देशज साहित्य वो हैं जो भारत के साहित्य हैं, और विदेशी तो विदेशी साहित्य हैं। देशज साहित्य को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें एक धार्मिक साहित्य और दूसरा धर्मनिरपेक्ष साहित्य। तो हम बात करते हैं धार्मिक साहित्य के, जिनमें ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य ये शामिल हैं। ब्राह्मण साहित्य में हमारे वेद हैं जो 4 हैं: सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं, जिसमें संहिता, आरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण शामिल हैं। और 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक। पुरातात्विक स्रोत में हमारा सेकंड है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत यानी हमारा लिटरेचर, जिसमें देशज साहित्य और विदेशी साहित्य। देशज साहित्य भी 2 प्रकार के होते हैं, एक धार्मिक साहित्य और दूसरा धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धार्मिक साहित्य में हमारे ब्राह्मण, प्राचीन इतिहास को जानने का हमारा दूसरा स्रोत है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में से भी हमारे कई क्वेश्चंस निकल सकते हैं, जैसे कि धार्मिक साहित्य, शॉर्ट नोट्स, इस टाइप में। तो अब हम साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। साहित्यिक स्रोत जो है हमारे 2 प्रकार के हैं, एक देशज साहित्य, एक है विदेशी। देशज साहित्य में एक धार्मिक साहित्य है और दूसरा है धर्मनिरपेक्ष। धार्मिक साहित्य हमारे वेद हैं, बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है। और फिर है हमारा रामायण और महाभारत, जिनसे हमें उस समय की राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति की भी जानकारी मिलती है। साथ ही महाभारत से हमें कौरव और पांडवों के सत्ता संघर्ष की जानकारी भी मिलती है। बौद्ध साहित्य जो है हमारा, बौद्ध साहित्य भी हमें प्राचीन इतिहास को जानने में काफ़ी मदद करता है। बौद्ध साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है त्रिपिटक, दूसरा है जातक। त्रिपिटक बौद्ध सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था के सारे महत्वपूर्ण पक्षों को उजागर करता है, जबकि जातक जो हैं वो गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म कथाएं, यानी उनकी जो कहानियां हैं, उनसे हमें उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की भी जानकारी मिलती है। थर्ड है हमारा जैन साहित्य। जैन साहित्य भी प्राचीन इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत है, जिससे हमें जैन तीर्थंकरों के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय व्यापार और व्यापारियों के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी काफ़ी मात्रा में है, जो सामाजिक ग्रंथ हैं एक तरह से, यानी सामाजिक विधि के ग्रंथ हैं, कानूनी, जिससे उस समय में कि विवाह के क्या नियम होने चाहिए, संपत्ति रखने के क्या नियम होने चाहिए, लोगों को दंडों का क्या दंड निर्धारित किया जाना चाहिए, चोरी करने का क्या दंड होना चाहिए, हत्या का क्या दंड होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष साहित्य की इन चीज़ों की जानकारी मिलती है। 5वां है हमारा विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य से हमें उस समय में जो भारत में जो विदेशी आए थे, उनके साहित्यों से भारत की सामाजिक, आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। साथ ही भारत में उस समय के शासन व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। तो यहाँ हमारा ख़त्म हो जाता है
और ये हमारे क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चन के आंसर इसमें जो मैंने बताए इसी में है। जैसे पहला है हमारा प्राचीन इतिहास के पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में आपके सिक्के, अभिलेख, नगर हो गए, इमारतें, ये सब शामिल है। सेकंड है हमारा प्राचीन इतिहास के साहित्यिक स्रोत, जो मैंने अभी बताए, जिसमें पहला है हमारा धार्मिक साहित्य, जिसमें हमारा ब्राह्मण साहित्य हो जाएगा, जिसमें हमारे वेद आ जाएंगे और हमारी महाभारत और रामायण है। सेकंड है हमारा बौद्ध साहित्य। थर्ड है हमारा जैन साहित्य। और ये शॉर्ट नोट्स भी सबसे ज़्यादा आते हैं पेपर में, जिसमें अभिलेख हो गया, सिक्के, साहित्यिक स्रोत, धार्मिक स्रोत, विदेशी साहित्य। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू। इन सभी क्वेश्चन आंसर की मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।